भारत में फिर भगवा ध्वज लहराएगा। भारत की इस पुण्य भूमि में राम राज आ जाएगा। कौन बनेगा अर्जुन योद्धा, कौन कृष्ण बन जाएगा। कौन देश की जगमग नैया आकर पार लगाएगा। धीर धरो है हिंदू वीरों, वह दिन भी आ जाएगा जब भारत का बच्चा बच्चा देशभक्त बन जाएगा। नमस्कार साथियों, मेरे सामने आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारी हैं और विभिन्न चैनलों पर भी आते हैं। रिपब्लिक पर ज्यादा आते हैं आप हैं? नहीं, काफी हर जगह रहना होता है। राजनीतिक विश्लेषक हूँ, संघ से तो नहीं। आज तो मुरली मनोहर जोशी जी का जन्मदिन जी है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन सा जन्मदिन है ये? कितना? 92वां जन्म दिवस है उनका आज। और जो है आप लोग शतायु होने की कामना कर रहे थे आज। जी। हाँ। हम ये चाहते हैं कि उनकी विचारधारा में ऐसा परिवार फलीभूत हुआ जिसके वृक्ष जो हैं आप देखिए पूरे संसार तक जाते हैं इस टाइम तो। और वो विचार परिवार का एक ऐसा अभिन्न और इतना सुदृढ़ वृक्ष है, उसकी जड़ों को जितना हम जो है अपने लेवल पे पोषित कर पाए उतना कम है। तो आज उसी का एक छोटा सा भाव यहाँ आप देख, उसका प्रकटीकरण आप देख पा रहे होंगे आसपास है। ये बताइए कि जो आप लोग मुरली मनोहर जोशी जी के साथ, मोदी जी के साथ 370 भी हटा दिए, लाल चौक पे पहले ही फतह कर लिए थे, लेकिन अब बांग्लादेश जैसा छोटा देश आंख दिखा रहा है, हिंदुओं को लगातार हत्या कर रहा है, कैमरे के सामने जला रहे हैं। देखिए, हम प्रजातांत्रिक देश हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यू की अगर कोई व्यक्ति कद्र करता है, इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है तो वो भारत है। भारत ही एकमात्र देश है जो कि प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखता है। अब ये देखिए, और आपका सुनने वाला है बांग्लादेश प्रजातांत्रिक तरीकों से। हाँ, पर हम आपको पता है कि हम इतने कमजोर भी नहीं है कि जब जरूरत होगी तो अटैक भी कर सकते हैं और उनको जो है वो एक क्षण में याद भी दिला सकते हैं कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। दुनिया की सबसे बेहतरीन संस्था है हमारी रॉ। चटगांव में हमारी संख्या पहाड़ी एरिया है और वो बार बार हमारा ही जो है चिकन नेक काटने, जबकि उनका 2 चिकन नेक है, चटगांव में भी और इधर जो है पूर्वी हिस्सा जो है आप देख ही रहे हैं। तो उन दोनों को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता है क्या? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो ये पहले से ही है। नहीं, भारत नहीं, बंगाल के हिंदुओं के लिए जो है। नहीं, बंगाल के हिंदुओं के लिए आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। नहीं, बांग्लादेश में 2 हिस्से जो हमारे चिकन नेक को धमकी दे रहे हैं ना वो। हाँ, तो उन्हीं का 2 चिकन नेक कट कर। आपको याद है शर्जील इमाम ने भी ऐसा ही कुछ बोला था, तो एक बहुत बड़ा उसका एक हिस्सा है, पार्ट एंड पार्सल है। तो उसमें घोषणा कर देना और प्रैक्टिकली ना होना अलग बात है ना। तो एक बार ग्राउंड लेवल पे चीजें तैयार होनी चाहिए और रॉ को तो मुझे लगता है इसमें कोई जिक्र नहीं करना चाहिए। ये सुरक्षा संबंधित है चीजें। चलिए, ये जो देख रहे हैं आसाम के हिंदुओं ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, अब लगता नहीं है कि आप वहां पर कभी हारेंगे। तो अब बांग्लादेशियों को सबक सिखाने का समय नहीं आ गया जो हमारे देश में घुस करके आपका सारा माल खा रहे हैं? नहीं, आपका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। घुसपैठियों की जो समस्या है उसको ही कैसे निकाला जाए, कैसे मैं शब्द ले रहा हूँ वापस, हम भी उसमें है, हमारे देश का माल खा रहे हैं। हमारे देश का जो है वो बहुत जबरदस्त, जो इसका जो हमारी जो संपदा है और जो राशन, पानी, जलवायु, जमीन जो हमारे यहाँ के लोगों को लेना चाहिए वो उसका फायदा उठा रहे हैं। तो ये एक बहुत विषय अपने आप में गंभीर है। पर SIR के माध्यम से देख लीजिए या आप NRC देख लीजिए, क्या उसको हमें ठीक नहीं करना चाहिए? घुसपैठियों को भगाने का कार्य नहीं करना चाहिए? अपोजिशन देखिए क्या कर रहा है इसमें। अपोजिशन क्या लग रहा है कि अब तो वो तो हारे जा रही है। बिहार में तो उनको बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। नहीं, आप लोगों ने क्या विचारधारा नहीं है। ये तो आप ही की पार्टी का है, आपकी जननी है आरएसएस जो है बीजेपी का। देखिए, जो भी राष्ट्र की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और बंगाल जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। बंगाल में भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि संगठन इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति, परिवार पर उठ के जब कोई तत्व से जुड़ जाता है, जब कोई देश की उन्नति से जुड़ जाता है, तो वो पार्टी, वो आइडियोलॉजी, वो विचारधारा आगे बढ़ती है, उसको राष्ट्रीय संसद। बंगाल में एक MLA है मुर्शिदाबाद में, कह रहा है कि जो है यहाँ तो बाबरी मस्जिद बनाएंगे, किसी माई के लाल में दम नहीं है हमें रोक सके। तो आप बनाइए ना। आपका लोगों को समझ आए कि बाबर जिसने हमारे साथ क्या किया। एक बार बाबर की हिस्ट्री पढ़ ले बच्चे पढ़ रहे हैं। आप तो डिफेंसिव बोल रहे हैं, जनता ऑफेंसिव मूड में है, कह रही है कि बना किसी कीमत में नहीं बनने देंगे। कुछ लोग आपकी पार्टी कह रहे हैं तोड़ देंगे, कुछ बाबा लोग के लोग तो मुझे नहीं पता क्या कह रहे हैं। पार्टी कभी ऐसी इस लाइन पे नहीं जाएगी तोड़ने और फोड़ने की। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करने वाले हैं। समाज में क्या आवाज आ रही है? तो लग रहा है आप लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ दिया।
अरे वो उनके कहने से क्या होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उसको पढ़ लेना चाहिए। 1200 पेज का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का है, किसी ने नहीं तोड़ी, किसी ने ऐसा नहीं। सही है, मथुरा भी है, काशी भी है। हाँ तो हो सकता है कि दावा ठोक रहे हैं आप लोग। देखिए अब और सरसंघ चालक जी ने क्या बोला कि हर एक आप मस्जिद में से शिवालय मत ढूंढिए। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि हमारा कोई दिल्ली एजेंडा में है। महाराणा सांगा महाराणा प्रताप का नाम नहीं है, अकबर बाबर रोड ये सब हुमायूं रोड है। तो ये समाज और ये आपके जैसे जो पत्रकार हैं उनको उठाना चाहिए, समाज में उठा ही रहे आप लोग ये विषय जाना चाहिए। सरकार आपकी है, बदलते क्यों नहीं है? नहीं, सरकार के कुछ नहीं होता जब तक अंदर से आवाज नहीं आती, समाज जागरूक नहीं होता तब तक मेरे- होगा। आप उठाएंगे तो समाज जागृत होगा, कुछ चंद लोगों के जागृत होने से नहीं होगा। एक समाज का सिर्फ 1% जो है, आप देखिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं। 140 करोड़ का देश है, पर आप देखिए 5, 7, 10 करोड़ लोग हैं अभी, तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या। बड़ी बात निकल के आ गई। यहीं पर हम खत्म करेंगे कि अगर पत्रकार और जनता दबाव डाले, अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, इन सबको नाम बदलने के लिए, तो सरकार बदलेगी। अगर खुद से करेगी तो दबाव आएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यंग भारत न्यूज के माध्यम से सबको ये जाना चाहिए सूचना कि जागरूक होना चाहिए, एक एक व्यक्ति को जो है जागृत होना चाहिए। अगर सरकार से सब कुछ नहीं होने वाला, खुद सड़कों पे उतरिए और कहिए हुमायूं रोड, अकबर रोड, बाबर रोड बदलिए, राणा सांगा, भप्पा रावल, प्रताप रोड बदलिए, शिवाजी का नाम रखिए, है ना? नहीं, मैं ये सड़कों पे उतरने की बात इनसे सहमत नहीं हूँ। अगर कोई कलम लिख सकता है तो कलम से लिखे, अगर कोई व्यक्ति इनकी तरह बातचीत रख सकता है तो उस माध्यम से रखे। मैं अपनी बात को रख पाता हूं तो मुझे ऐसे रखना चाहिए। मैं वकील हूं तो PIL डालनी चाहिए। तो हर तरह से प्रोफेसर है तो उनको उसमें सुधार चाहिए कि हमारे एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस आए और उसमें पढ़ाया जाए पाठ्यक्रमों में किस तरह से बदला गया इनका नाम और क्यों बदलना चाहिए। पहली बार मुझे खुशी हुई है कि नहीं, पत्रकार बड़े काम का होता है, आवाज उठाने पर नाम बदले जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं कब तक हुमायूं रोड, अकबर रोड, बाबर रोड का नाम बदला जाता है। मैं 4 लाइनों से इसको खत्म करूंगा। जो संघ का गीत है, जो प्रातः करोड़ों लाखों समसेवक गाते हैं और शायद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने गाया होगा। भारत में फिर भगवा ध्वज लहराएगा, भारत की इस पुण्य भूमि में राम राज आ जाएगा। कौन बनेगा अर्जुन योद्धा, कौन कृष्ण बन जाएगा, कौन देश की जगमग नैया आकर पार लगाएगा। धीर धरो है हिंदू वीरों, वह दिन भी आ जाएगा, जब भारत का बच्चा बच्चा देशभक्त बन जाएगा। बहुत बहुत